जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही इम्पोर्टेंट 3 हिसाब बताने जा रहा हूँ और अक्सर ये 7, 8, 9, 10 में पूछा जाता है कि सम संख्या किस रूप में रहता है और विषम संख्या किस रूप में रहता है। ये सवाल 7 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसका वास्तविक फॉर्मेट क्या है, वास्तविक रूप क्या है। और आदित्य बेटा, शिवम बेटा, मुस्कान कुमारी, सिया जिया जो भी है, सब याद किया करो, समझे। तुम लोग को तानिया से सीख लेना चाहिए। तानिया कुमारी एक एक लाइन हमको सुना रही है, आर्यन कुमार एक एक लाइन सुना रहा है, तो देखिए वो लोग का नंबर भी कितना बेहतर आएगा। तो आप लोग भी याद करना शुरू कीजिए। पहले बढ़िया से सुनिए, फिर लिखिए, फिर उसको याद कीजिए। ये तरीका आपको अपनाना होगा। तो देखिए आज का सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या, प्रत्येक, खाली पूर्णांक से कम नहीं चलेगा। आज ही आदित्य हम बताए क्लास में चीज को। प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या, प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या 2q+1 तथा धन पूर्णांक संख्या होगा, प्रत्येक भी हटा देते हैं। प्रत्येक सम धन पूर्णांक संख्या 2q तथा विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या 2q+1 के रूप में रहता है, जहां q एक संख्या है। चलो बच्चों, q एक संख्या है। q क्या है बच्चों? तो एक संख्या है। चलिए, यूक्लिड, देखिए याद रखिएगा, अगर सम होगा तो 2q के रूप में होगा, विषम होगा तो 2q+1 के रूप में होगा। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि अब देखो भाई, ए बराबर क्या होता है? BQ+R, जहां 0 = R B। अब तक तो ये लाइन आप लोग को याद हो गया होगा। तो ए बराबर क्या मिलेगा बेटे? 2q+R। जहां अब देखिए, अब जहां 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से जब डिवाइड करोगे, चलो आदित्य तो तुम ही बताओ, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां जो है बच्चों, यदि अब हम मान इसका पुट करेंगे, अब लिखेंगे r बराबर 0 हो, तो अब देखो क्या मिलेगा। तो ए बराबर क्या मिलेगा बेटे? 2q+0, यानी ए बराबर क्या मिलेगा? 2q। और किसी भी संख्या में जब 2 से हम गुना कर देंगे, यह एक सम संख्या है। हर हाल में सम होगा बच्चे। जब 2 से हम गुना कर देते हैं तो सम संख्या हो जाता है। अब री क्या लोगे? अब री r बराबर कितना मान के चलोगे बेटे? 1 चलोगे हो, तो ए बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 2q+1। तो किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दोगे तो स्वाभाविक रूप से वो क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। कोई भी सम में 1 जोड़िए, जैसे 4 है, 1 जोड़िए तो 5 हो जाएगा। 10 है, 1 जोड़िए तो 11 हो जाएगा। 24 है, 1 जोड़िए तो 25 हो जाएगा। तो सब अगर विषम सम में 1 जोड़ोगे तो विषम बन जाता है। यह एक विषम
संख्या है। देख लिया बच्चों? तो इसको मानोगे समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब यहां से चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है बच्चों, और विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में रहता है। 9th क्लास की सभी बच्चियां और सभी बच्चों से भी हम कह रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। नाम कितना लें, किसी का नाम लेते हैं तो अगला रूस जाती है, और नाम लेंगे तो पता चलेगा भर वीडियो खाली नाम ही ले रहे हैं, इसलिए आप सबको कह रहे हैं, सब लिख लीजिएगा। रूप में रहता है। अब बगल में क्या लिखते हैं बच्चों? आंसर हो गया। प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q और विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में रहता है। क्लास में मैं पूछूंगा सम किस रूप में रहता है और विषम किस रूप में रहता है, याद कीजिएगा, इसको याद रखना है और बताना भी है, ठीक है? तो इसको आप लोग झट से लिख लीजिए, झट से इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि यह जो आपका है लिख रहे हैं, ठीक है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और यह आपके किताब का दूसरा सवाल है। कल तो मैं आपको बताया था जो 4052 और 12576 वो पहला सवाल था, ये आपके किताब का दूसरा सवाल है, इसलिए इसको भी अच्छा से आप लोग सीख लीजिएगा। लिख लिए? अब मैं आगे बताऊं अगला सवाल, ठीक है बच्चों? अगला सवाल बताता हूं मैं। अगला सवाल है बच्चों, यानी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 अभी आप देख रहे थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ सवाल नंबर 3। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आज मैं दूसरा स्टाइल बता रहा हूँ, कल मैं दूसरा स्टाइल, कल मैं मसा बता रहा था, आज मैं बता रहा हूँ सम को कैसे लिखे और विषम को कैसे लिखे। प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में रहता है, रूप में रहता है, रूप में रहता है, ठीक है बच्चों? जहां q एक संख्या है। चलिए अब यहां से चलेंगे, तो जहां q एक संख्या है वही तो लिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इस लाइन की। चलिए अब लिखा है बच्चों इक्वलिट विभाजन प्रमेय का से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ हमारा जो है ना, हम भागा किससे देने वाले हैं? 4 से। और जब 4 से भागा दीजिएगा ना तो रिमाइंडर में एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ये भी एक तरीका है बच्चों, जितना से हम भाग देते हैं शेषफल उससे कम रहता है। शेषफल में जब 4 से भागा देंगे तो 0, 1, 2, 3 आएगा। अगर मान लो 5 से भागा देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 आएगा। समझ गए बाप भैया? ठीक है बेटा। तो अगर 6 से भागा देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आएगा आपका। चलिए अब यहाँ आप दे रहे हैं क्या? रिमाइंडर में आप देने वाले हैं, क्योंकि हमको विषम केवल दिखाना है बच्चों, तो रिमाइंडर में 1 दे देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या मिलेगा? 4q प्लस 1। तो देख लीजिए, अगर 4q प्लस 1 आप दे रहे हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 2 इंटू 2q प्लस 1। तो जैसे ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा सम संख्या। किसी भी संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम, और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो वो विषम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यह एक सम संख्या ये हुआ 2 इंटू 2q और प्लस 1 जैसे जोड़े विषम, यह एक विषम संख्या
है। चलिए आगे चलेंगे बच्चों। अब नहीं देंगे यहाँ थियरी, चूंकि अगर एगो ये मिलेगा सम, ये मिलेगा सम, तो ये विषम, ये सम, तो ये हमको खाली विषम दिखाना था। तो चलिए यहाँ हम लोग कर देंगे 4q + 3। अब इसको एक लाइन और तोड़ते हैं बेटे, 2 × 2q + 2 + 1। एक लाइन और तोड़ देते हैं, 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 2q + 1 और प्लस लास्ट में क्या मिलेगा 1। देखिए 2 बाहर चला गया तो यह एक हो जाएगी सम संख्या, और सम संख्या में जब एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा विषम संख्या। यह एक क्या है बच्चों, यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या, यह एक विषम संख्या है। देखिए सम इस पर होगा, इस पर विषम होगा, इस पर सम होगा, इस पर विषम होगा, लेकिन हमको दिखाना है केवल विषम, इसलिए 1 और 3 लेकर के हम लोग चलेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या, इसको बढ़िया से सीख लेना नमिता, एकदम सवाल का जो दूसरा ही सवाल यही है। प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में रहता है, रूप में रहता है। तो ये आप आंसर इसके बाद हम लोग लिख लेंगे। तो देख लिए, ये था आपका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। अब आप लोग एक सवाल और एबीसी में बताना चाह रहे थे बच्चों, लेकिन अभी समय की थोड़ा कमी है, इसलिए हम आपको चाह रहे हैं कि आप लोग मैं ही बता दूं। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, तब फिर अगला सवाल भी आपको हम बता ही देते हैं। चलिए आप लोग छोटे बच्चे हैं, पहले इतना क्या स्क्रीनशॉट लीजिए या तो देख लीजिए, वो भी हम आपको समझा देते हैं। यानी आज का सवाल नंबर 3, आज क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये आपका पड़ जाएगा प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में, ये बोर्ड में जरूर आएगा जी, सवाल को जरूर सीख लीजिएगा, के रूप में रहता है, के रूप में रहता है, जहां q एक संख्या है। चलिए विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि a = bq + r। अब यहाँ बच्चों 6 देना है, और जब 6 दोगे तो मैंने कहा था यहाँ 4 और 5 आपको बढ़ जाएगा, 4 5, अब यहाँ 1 दीजिएगा तो यहाँ जगह 6q + 1। तो इसको ऐसे तोड़िएगा, 2 × 3q + 1। अब बताओ बच्चे 2q एक कोई भी संख्या हो, अगर 2 से गुना करेंगे तो सम बन जाएगा, और सम में जब एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये विषम बन जाएगा। सम में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। अब देखिए r = 3 ले रहे हैं बच्चों, तो 6q + 3 हो गया, तो 2 × 3q, अब प्लस ये जो 3 है ना, इसको तोड़ देंगे 2 + 1 में, तो देखो 2 कॉमन करोगे बेटे तो यहाँ आ जाएगा 3q + 1, 3q, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 बाहर चला गया, यहाँ खाली 3q मिलेगा, और यहाँ प्लस मिलेगा ई वाला, और 1 मिलेगा। तो ये था एक सम संख्या, चूंकि 2 बाहर है, कोई भी संख्या में जब 2 से गुणा करेंगे तो सम बन जाता है, तो ये सम हो गया, और उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। एक समीकरण इसमें और बढ़ाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 1 वाला और 3 वाला दिखाए, अगला बार 5 वाला दिखाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से चूंकि क्वेश्चन तो बार बार आप लोग देख ही रहे हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। ऊपर से खाली क्वेश्चन मिटाएंगे, अब फिर इतने में हम लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ये सवाल, 6q वाला, याद रखिएगा। तो यहां तक हम लोग आ गए थे। यदि r = अब क्या ले लेंगे हम लोग, 5 ले लेंगे, चूंकि 1 3 दिखा दिया, अगला 5 है, तो a = मिलेगा बच्चों 6q + 5। a = ऐसे तोड़ोगे 6q + 4 + 1। अब देखो 2 को कॉमन करेगा, चलो जी मुस्कान बताओ, 6 और 4 में 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 3q, और यहाँ 2 मिलेगा, 3q और यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस इधर 1 हो जाएगा। अब ये एक सम संख्या हो गया, क्योंकि 2 बाहर निकल रहा है, और सम संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा।
और लिख दीजिएगा यह एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। क्योंकि बच्चों सम संख्या में जब एक जोड़ देंगे ना, 2 जैसे बाहर गया, अब जगह 6 है 4 है तो 2 तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2, इससे 6 में से 2 हटाया 3 मिलेगा, अब प्लस बना गया। तो यह एक विषम संख्या है। समीकरण 1, 2 इसको 3 समीकरण मानेंगे। क्या मानेंगे बेटू? 3 नंबर। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3। देखिए अब लिखते हैं समीकरण 1, 2, समीकरण 1, समीकरण 1, 2 और 3 से 1, 2 और इसमें 3 समीकरण बन गया बेटे। समीकरण से हम तो कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में रहता है। तीनों सवाल हम क्लास में पूछेंगे, सोमवार के दिन याद रखिएगा में रहता है, इसलिए याद कर लीजिएगा कि अगर 1 हो जाएगा 2q + 1 तो विषम होगा, 2q होगा तो सम होगा, 4q + 1 होगा तो विषम होगा, 4q + 0 होगा तो सम होगा, 4q + 3 होगा तो विषम होगा, और उसी तरह से 6 वाला, तो 2 वाला, 6 वाला और 4 वाला, हम तीनों सवाल आपको क्लास में पूछेंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।